बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़िराअतु अल-वाज़िहा से आज हम अद-दर्स अस्सानी पढ़ लेते हैं। इससे पहले अद-दर्स अल-अव्वल हो चुका है, तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। आज हमारा जो उन्वान है हमारे सबक का वो यानी यहाँ इसमें ज़्यादा बहस जो आएगी वो अना और अंता के मुतलिक आएगी। तो ज़रा हम पहले इसकी मीनिंग बता देते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा बाद में समझना। अना कहते हैं यानी जैसे आप इंग्लिश में कर लेते हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल, वैसे ही आना। तो अंता जो है सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अना मैं, अंता तू, ये ज़हन में रख लिया। आना क्या हो गया, मैं, अंता, तू। अब तिलमीजुन कोई तालिब इल्म, वलदुन कोई लड़का, मुदर्रिसुन कोई उस्ताज, रजुलुन कोई भी आदमी, सगीरुन छोटा, कबीरुन जो है बड़ा हो गया, तवीलुन लंबा, कसीरुन जो है जिसको हम कहते हैं पस्त कद यानी जो ठिंगना जिसको हम बोलते हैं, मसरूरुन खुश। अब इनको हमने इस्तेमाल कर लेना, ये पहले हमने मीनिंग बता दी, अब जरा हम इनको जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे पहले देख लीजिएगा, अना वलदुन मैं एक तालिब इल्म हूं, अना वलदुन मैं एक माफ करना, अना वलदुन मैं एक लड़का हूं। तालिब इल्म नहीं यहां पर लिखना है, वलदुन को लड़का हमने कहा। अना वलदुन मैं एक लड़का हूं, अंता रजुलुन तू एक आदमी है, अना तिलमीजुन मैं एक तालिब इल्म हूं, अंता मुदर्रिसुन तू उस्ताज है। अब जरा देख लीजिएगा, अना और अंता, अना हो गया मैं, अंता क्या हो गया तू। अना सगीर मैं छोटा हूं, अंता कबीरुन तू बड़ा है। यानी जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो उस वक्त ये आपको फायदा देगा। अना मसरूरुन मैं खुश हूं, अंता मसरूरुन तू खुश है। हाजा कसीरुन ये पस्त कद है, ज़ालिका तवीलुन वो बड़ा है, ये हमने कल पढ़ लिया। हाजा कसीरुन ये पस्त कद है, हाजा हो गया ये, तो हादा कसीरुन ये पस्त कद है, ज़ालिका तवीलुन वो जो है यानी दूर के लिए इस्तेमाल किया था हमने, तो ज़ालिका तवीलुन वो लंबा है, ज़ालिका सगीरुन वो छोटा है, हादा कबीरुन ये बड़ा है। बहुत ही आसान हो गया यहां तक। अब उसके बाद उन्होंने मन इस्तेमाल किया, ये जो मन है ये यानी जो है आकिल के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी जिसको ज़वील अक़ुल हम बोलते हैं उर्दू में भी और अरबी में भी। मन अंता तू कौन है, यानी जब आप किसी के साथ इस्तिफ़हाम के साथ कोई सवाल पूछोगे तो वैसे मन अंता तू कौन है। जैसे अगर आपको किसी ने पूछा मन अंता, आप क्या बोलोगे, अना वलदुन या अना तिलमीजुन, अना रजुलुन मैं आदमी हूं, अना वलदुन मैं एक लड़का हूं, या अना तिलमीजुन मैं एक तालिब इल्म हूं, अना रजुलुन मैं आदमी हूं। या अगर आपका कोई नाम है तो वो भी लिखो, अना आदिलुन आपका नाम क्या है तो वही लिखोगे आप, यानी यहां पर वही भी बोल सकते हो आप। हल अंता मुदर्रिसुन, अब इन्होंने हल इसके साथ इस्तेमाल किया, हल अंता मुदर्रिसुन, देखो अभी हमने अंता किया था ना इस्तेमाल, अंता कबीरुन, अब इसी को देख लीजिएगा जरा, और एक जुमला बढ़ा दिया, हल अंता मुदर्रिसुन क्या तू उस्ताज है, ला नहीं, अना तिलमीजुन मैं एक तालिब इल्म हूं। हल अंता मुदर्रिसुन क्या तू उस्ताज है, अगर आपको किसी ने पूछा हल अंता कबीरुन क्या बड़े हो, ला अना सगीरुन नहीं मैं छोटा हूं। ऐसे ही इन्होंने कहा। उसके बाद जो इन्होंने लिखा, हल अंता सगीरुन क्या तू छोटा है, नाम हाँ, अना सगीरुन हाँ मैं छोटा हूं। बहुत ही आसान जवाब है, नाम हाँ कहते। हल अंता तवीलुन क्या तू बड़ा है, ये लंबा है माफ करना, हल अंता तवीलुन क्या तू लंबा है, ला नहीं, अना कसीरुन मैं पस्त कद हूं। मन मसरूरुन कौन खुश है, मन मसरूरुन ऊपर हमने पढ़ा मन अंता तू कौन है, मन मसरूरुन कौन खुश है, अना मसरूरुन मैं खुश हूं। अब इन्होंने जो है नीचे इसकी एक्सरसाइज दी है, बहुत ही आसान है, तमरीन है इसकी। इन्होंने कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम यही करेंगे कोशिश सॉल्व करने की। जरा आप देख लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर इनको लिखने की। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने फॉर एग्जाम्पल वलदुन, वलदुन ने लिखा। अब इसके साथ हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना वलदुन भी हम लिख सकते हैं या अंता वलदुन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहां पर अना 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 वलदुन, जन अना वलदुन, तो यहां पर आएगा। या अगर आप ये नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, हाजा वलदुन, हा जा वलदुन, इसको इसी के साथ मिला लीजिएगा, हाजा वलदुन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल किसी भी एतबार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो लिखा है यहां पर, दूसरा यहां पर भी और एक आ रहा है, यानी हाजा, हाजा कोई अब इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब जरा हम हाजा को इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो हाजा लिखा है यहां पर, ये है हाजा, तो इसको हम लिखेंगे हाजा, यहां पर क्या लिखेंगे, हाजा वलदुन या हाजा मुदर्रिसुन, कुछ भी, जैसे हम लिखेंगे हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, हाजा वलदुन ये लड़का है। ऐसे ही और एक इन्होंने मिसाल दिया यहां पर अना, तो अना को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल अना
तालिबुन, मैं लिखूंगा अना तालिबुन, या लिखूंगा मैं अना सगीरुन, अना कबीरुन। क्या आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा अना तिलमीजुन, हमारे यहाँ बुक में जो है तिलमीजुन इस्तेमाल, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, तिलमीजुन, तिलमीजुन, ये इसमें लिखा है इसी वजह से। ऐसे अब इन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया मुदर्रिसुन, क्या किया है, मुदर्रिसुन। इसको हम लिखेंगे, जैसे मुदर्रिसुन को इन्होंने इस्तेमाल किया, हम लिखेंगे अंत मुदर्रिसुन, क्या लिखेंगे, अंत। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसी वजह से यहां पर हमने पढ़ा भी है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अंत मुदर्रिसुन, अंत, अंत मुदर्रिसुन आया ज़हन में। इसी एतबार से जालिका इन्होंने इस्तेमाल किया है। जालिका को जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे जालिका वलदुन भी, जालिका मुदर्रिसुन भी, जालिका रजुलुन भी। कुछ यानी जो आदमियों वाले यानी जो मेल है उनके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जालिका रजुलुन, रजुलुन। ज़हन में आया, तो यहां पर भी हो गया ये भी। उसके बाद अंता, अंत को भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ लिया है, यहां पर जो भी हमने पढ़ा था अंत कबीरुन, क्या पढ़ा था, या अंत मसरूरुन, आप लिखे थे अंत मसरूरुन, या अंत तवीलुन, हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर अंत तवीलुन, अंत तवीलुन, तवीलुन, तवीलुन। ज़हन में आया, तो इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल ये हमारी ये वाला सबक जो है साल हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।